नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का सबसे पहला पार्ट लेंगे अपन, जिसमें संविधान सभा, संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जिसमें रीट के हैं, वनपाल के हैं, एसएससी के हैं, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान की बात करें तो देखा आपने कि भारतीय संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो वैसे प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेजों का बंगाल पर स्थायी अधिकार हो गया था। बंगाल पर स्थायी अधिकार होने के बाद में बंगाल का गवर्नर जो बना था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना गया। उसके बाद में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वहाँ से भारतीय संविधान का विकास हुआ, लगातार एक्ट आते गए। 1935 में 1935 का अधिनियम आया, उसके आधार पर भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण किया गया है। संविधान निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है संविधान सभा की। संविधान सभा, संविधान सभा में जैसे हम इसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहला संविधान सभा की मांग करने वाला जो व्यक्ति था वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पहली बार 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में लगातार अंग्रेजों ने या ब्रिटिश की सरकार ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उसके बाद में एक अगस्त प्रस्ताव आया अंग्रेजों की तरफ से। अगस्त प्रस्ताव, यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में जारी किया गया। 8 अगस्त 1940। इस प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा हो, एक संविधान सभा हो, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन इस बात को हमने अस्वीकार कर दिया। उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन और कारी थे और कांग्रेस थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था? अस्वीकार इसलिए कर दिया कि इसमें यह कहा गया कि इस संविधान सभा में अधिकांशतः भारतीय होंगे, अधिकांश भारतीय लोग शामिल होंगे। इसलिए कि अधिकांश भारतीय लोग शामिल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ब्रिटिश पदाधिकारी भी इसमें लिए जाएंगे। भारतीय इस बात से असहमत थे, इसलिए अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया है अगस्त प्रस्ताव में, जो 8 अगस्त 1940 में यह प्रस्ताव जारी किया गया था। इसके बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से एक प्रस्ताव आता है। ब्रिटेन में चुनाव हुए, वहाँ नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है, क्लेमेंट एटली। इसके कैबिनेट के मुख्य 3 मंत्रियों का एक आयोग भारत में आता है, जिसको कहा गया है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? तो आपको बताना है ये 24 मार्च 1946 को ये आयोग भारत में आता है और ये आयोग अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 16 मई 1946 को। क्वेश्चन बने कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? तो कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 लोग हैं मुख्य रूप से। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, जिसमें कह सकते हैं एक इसका अध्यक्ष है और अध्यक्ष का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष का नाम क्या है? पैट्रिक लॉरेंस है। अध्यक्ष का नाम पैट्रिक लॉरेंस है। एक सदस्य इसमें है AB अलेक्जेंडर।
AB अलेक्जेंडर, और एक सदस्य इसमें है स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 लोग हैं। ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स है जिसके नेतृत्व में 1942 मार्च 1942 में एक प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव भारत में आया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसलिए भारतीयों ने भी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था। महात्मा गांधी जो हैं, इसने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बताया। और इस प्रस्ताव में एक बात और कही गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 में आती है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो है वो मार्च 1942 में आया। इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बताया और इस के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी वो भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दी थी। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। इसमें 3 लोग हैं, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अध्यक्ष का नाम पैट्रिक लॉरेंस है, दूसरा जो सदस्य है AB अलेक्जेंडर है इसमें, और स्टेफर्ड क्रिप्स है। अब देखिए इसका उद्देश्य को लेकर क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य है संविधान सभा का निर्माण करना। उद्देश्य क्या है? संविधान सभा का निर्माण करना। इस संविधान सभा में भारतीय लोगों को लिया जाएगा। उसके लिए एक आंकड़ा रखा गया। इसमें कहा गया कि इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। ये सदस्य मनोनीत भी होंगे और निर्वाचित भी होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। एक तो कहा गया कि ये सदस्य निर्वाचित होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, और साथ में कहा गया कि मनोनीत सदस्य भी इसमें होंगे। निर्वाचित सदस्य जो थे उनके लिए कहा गया कि 296 सदस्य जो हैं कैबिनेट मिशन योजना में निर्वाचित होंगे। इसको 2 तरीके से लिया जाएगा। एक तो ये कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत, भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे, डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, वहां से 292 सदस्य चुनकर के आएंगे। और एक कहा गया चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय भारत में कितने हैं? 4 हैं। 4 के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। ABCD से इनके नाम प्रारंभ होते हैं। एक का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा। ये अपने राजस्थान वाला है, अजमेर मेरवाड़ा। B जो है इससे बनेगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। C का बनेगा कुर्ग। कुर्ग जो है कर्नाटक में पड़ता है। और D से बनेगा दिल्ली। तो जो निर्वाचित सदस्य आएंगे संविधान सभा में वो टोटल होंगे 296, ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। मनोनीत सदस्यों के लिए कहा गया कि 93 सदस्य मनोनीत होंगे। ये देशी रियासतों से होंगे, देशी रियासतों से। ये जो आंकड़े रखे गए हैं 389 सदस्य का, इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग मानी गई है कि 40 करोड़ जनसंख्या थी। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। तो ऐसा पूछे कि संविधान सभा में जो सदस्य आए हैं वो एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 10 लाख जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यह कैबिनेट मिशन योजना जो है इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना है। इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे।
जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या होगी 93, जो देसी रियासतों से आएंगे, राजाओं के द्वारा मनोनीत करके भेजे जाएंगे। और 296 जो हैं इसमें से ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे 4। ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में चला गया, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, दिल्ली जो आप जानते हैं भारत की राजधानी है। अब कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य लेने थे इनके चुनाव होते हैं और इनका चुनाव होता है जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों के लिए निर्वाचन संविधान सभा के लिए निर्वाचन जो है वो होता है जुलाई 1946 में। चुनाव होना है 296 सीटों पे। कितने सीटों पे? 296। अब चुनाव का परिणाम जो आता है इसमें कांग्रेस जो है ये 208 सीटें जीतती हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। 2 नंबर पे रही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती हैं। स्वतंत्र सदस्य जो हैं, स्वतंत्र सदस्य जिनको निर्दलीय भी कहते हैं वर्तमान में, इनकी संख्या जो है वो है 8। और अन्य पार्टियां जो हैं, अन्य पार्टियां इनके 7 पार्टियां हैं, एक एक सदस्य जीते हैं। इस तरीके से 296 सीटों का ये चुनाव परिणाम आया। चुनाव परिणाम में मुस्लिम लीग जो है इसको कम सीटें मिली, इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया संविधान सभा का। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने बनाया है। अब जो संविधान सभा में सदस्य जीते हैं उनके बारे में आगे बात करते हैं कि सबसे पहले नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है महिला सदस्य को लेकर। महिला सदस्य टोटल 15 ध्यान में रखनी है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य आई हैं? 15 महिला सदस्य आई हैं। इसमें से आगे हम बैठक की बात करेंगे। जो प्रथम बैठक होती है संविधान सभा के, प्रथम बैठक, उसका आयोजन जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें केवल 9 महिलाएं पहुंची थी। प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं पहुंची थी? 9। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला है, एकमात्र मुस्लिम महिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला जो है उसके नाम पूछे आपसे तो बेगम अयाज रसूल उसका नाम है। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला है। महिला सदस्य टोटल 15 हैं। महिला सदस्य समूह की अध्यक्षता करने वाली हंसा मेहता है। महिला समूह जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है हंसा मेहता ने। हंसा मेहता ने अध्यक्षता की है। ये महिला सदस्यों को लेकर के क्वेश्चन संविधान सभा को लेकर के ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आते हैं राजस्थान से। राजस्थान से संविधान सभा में आपको सदस्य ध्यान में रखने 14 + 1। 14 सदस्य जो हैं वो प्रजामंडल और देसी रियासतों से हैं। एक सदस्य जो है वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से है। एक जो जोड़ा गया अलग से, ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से है। अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान से टोटल कितने सदस्य आए हैं? राजस्थान से टोटल 15 सदस्य आए हैं संविधान सभा में। और अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य आए हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य को चुन करके भेजा गया संविधान सभा में उसका नाम ध्यान में रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ये राजस्थान से हैं संविधान सभा में सदस्य टोटल 14 + 1। 14 जो सदस्य हैं ये देसी रियासतों से, एक तो देसी रियासतों से, और एक ये हैं प्रजामंडलों से, प्रजामंडलों से हैं, और एक केंद्र शासित या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है अजमेर मेरवाड़ा, जिससे चुन करके आया है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब बात करते हैं अधिवेशन को लेकर के। संविधान सभा के अधिवेशन। अधिवेशन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं संविधान बनाने के दौरान,
तो आपको बताना है 11 + 1। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये अधिवेशन है। एक तो प्रथम अधिवेशन ध्यान में रखना है। प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन है ये प्रारंभ हुआ है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला है प्रथम अधिवेशन। उसके बाद में आता है 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन का समय जो है वो ध्यान में रखना है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये 11वां अधिवेशन है। और 12वां अधिवेशन का जो दर्जा दिया गया है, 12वां अधिवेशन वो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है, अंतिम बैठक मात्र एक दिन हुई है और वो तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है, वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी अंतिम बैठक को 12वें अधिवेशन का दर्जा दिया गया है। तो संविधान सभा के टोटल अधिवेशन आपसे पूछे तो 11 + 1 अधिवेशन हुए हैं, मतलब टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। 12वां अधिवेशन का दर्जा जो अंतिम बैठक को दिया गया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 11वां अधिवेशन जो है ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जिस दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कब हुआ, ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1949 से 23 दिसंबर 1949 तक चला है। पहला जो अधिवेशन है उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जो बैठकें हैं, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हैं जिनके ऊपर आपके लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की, प्रथम बैठक की। उसके बाद में द्वितीय बैठक की बात करते हैं और तृतीय बैठक की बात करते हैं। पहली जो बैठक होती है उसकी तारीख ध्यान में रखनी है 9 दिसंबर 1946। सेकंड जो बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी जो बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946। अब जो प्रथम बैठक है संविधान सभा की, इस प्रथम बैठक की तारीख ध्यान में रखनी है 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक जो हुई है इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। संविधान सभा का क्या बनाया गया है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। किस आधार पे बनाया गया? वरिष्ठता के आधार पे बनाया गया। किस आधार पे बनाया गया? वरिष्ठता के आधार पे बनाया गया। और ये प्रक्रिया किस देश की तर्ज पे ली गई है? फ्रांस की तर्ज के आधार पे इसको अध्यक्ष बनाया, वरिष्ठता के आधार पे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें टोटल 207 सदस्य भाग लेते हैं संविधान सभा के। अब आपने पढ़ा है कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य हैं, जिसमें 93 सदस्य मनोनीत हैं, 296 जो हैं वो निर्वाचित हैं। अब मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार किया है संविधान सभा का। पहली जो बैठक हुई है उसका मुस्लिम लीग ने क्या किया है? बहिष्कार किया। देशी रियासतों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी पहली बैठक में नहीं आते हैं, इसलिए संख्या यहाँ पे कम पहुंची है। पहली बैठक में कितने लोग पहुंचे? 207 लोग पहुंचे हैं पहली बैठक में। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर रखा है।
देशी रियासतों के जो शासक हैं उन्होंने भी संविधान सभा का क्या कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। अब देखिए पहली जो बैठक है इसमें महिला सदस्य को लेकर के क्वेश्चन पूछे तो 9 महिलाएं पहुंचते हैं इस बैठक में। कितनी महिलाएं पहुंचते हैं? 9 महिलाएं। टोटल महिलाओं की संख्या पूछे तो 15 है। अब सेकंड बैठक की तारीख क्या है? 11 दिसंबर 1946 है। इस दिन क्या क्या होता है वो बातें देखिए। एक तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इस दिन क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, लास्ट तक संविधान सभा की अध्यक्षता की और 24 जनवरी 1950 को उन्हें राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया गया। 26 नवंबर 1950 से वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन बने? H.C. मुखर्जी बने। किस बैठक के दौरान? दूसरी बैठक के दौरान। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार कौन बना? B.N. राव। B.N. राव का पूरा नाम बिनेगल नरहरि राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। दूसरी बैठक में इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। भीमराव अंबेडकर अभी संविधान सभा में नहीं लिए गए थे। भीमराव अंबेडकर ने पहली बार बंबई से संविधान सभा का चुनाव लड़ा और वो हार गए। मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाया गया। जयसूर कुलना एक स्थान था, वहां से भीमराव अंबेडकर बंगाल में पड़ता था वो क्षेत्र, संविधान सभा में आए। जब अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होता है, भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान और भारत अलग अलग 2 देश बनते हैं। वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। वो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, वर्तमान में वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी समय B.N. राव ने आग्रह किया था कि भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान सभा जो है वो अधूरी है, और जवाहरलाल नेहरू ने बंबई के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उस समय, और बंबई से जो सदस्य थे उनसे त्याग पत्र दिलाया गया और वहां से भीमराव अंबेडकर को सदस्य बनाया गया। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से सदस्य थे, तो आपको बताना बंबई से। कुछ समय के लिए वो बंगाल से बने थे, बाकी बंबई से वो रहे हैं। स्टार्टिंग का चुनाव वो बंबई से हार गए थे। तो संविधान का जो प्रारूप है सबसे पहले वो भी किसने तैयार किया है? B.N. राव ने तैयार किया है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति ने उसे अंतिम स्वीकृति दी थी, अंतिम मोहर लगाई थी, लेकिन संविधान का सबसे पहले कच्चा चित्र कहें, प्रारूप कहें, ढांचा कहें, किसने तैयार किया? B.N. राव ने तैयार किया है। B.N. राव ने भारत के संविधान के साथ साथ म्यांमार के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। ये भारत में प्रशासनिक पदाधिकारी थे और संविधान सभा में ये निःशुल्क सुविधाएं दे रहे थे। तो 11 दिसंबर की बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। अब जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इसे संविधान सभा ने स्वीकृति दी है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने इसे स्वीकृति कब दी? 22 जनवरी 1947। इतना लेट क्यों किया गया? इतना लेट इसलिए हुआ कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा है और ये संविधान सभा के सदस्य लगातार मुस्लिम लीग का वेट कर रहे हैं
कि वो आएंगे डेफिनेटली और बाद में उनका भी संविधान के निर्माण में योगदान हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब प्रथम बैठक है, सेकंड बैठक है और थर्ड बैठक है। प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। परमानेंट अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। किस आधार पे? वरिष्ठता के आधार पे। और ये प्रणाली कहां से ली? फ्रांस से। इसमें कितने लोग आए? 207। महिलाएं कितनी आई? 9 महिलाएं आई जो 207 में शामिल हैं। सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने। संवैधानिक सलाहकार बने बी.एन. राव। तृतीय जो बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान सभा ने इसे स्वीकृति कब दी है? 22 जनवरी 1947 को। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति जो है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य आपको बताने हैं कि इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष समेत 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति, और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी का नाम है। प्रारूप समिति का ही नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी है। टोटल सदस्य कितने हैं? 7 हैं। सदस्यों के बारे में देख लीजिए। पहला सदस्य है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। प्रारूप समिति का क्या है? अध्यक्ष है। दूसरा सदस्य इसमें गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा सदस्य का नाम आपको याद रखना है, कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा सदस्य जो है उसका नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। पांचवा सदस्य है मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। छठा सदस्य है एन माधवा राव। एन माधवा राव। माधवा राव, एन माधवा राव। और सातवां सदस्य जो है उसका नाम है टी.टी. कृष्णा माचारी। टी.टी. कृष्णा माचारी। ये नाम ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा है। इसमें 2 सदस्यों के नाम और भी ध्यान में रखने हैं, जैसे एक तो बी.एल. मित्र का नाम ध्यान रखना है, बी.एल. मित्र। और एक नाम आपको ध्यान रखना है डी.पी. खैतान का, डी.पी. खैतान। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल के बनते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। टोटल सदस्य 7 हैं। अध्यक्ष समेत सदस्य 7 हैं। 6 + 1, 6 सदस्य 1 अध्यक्ष। टोटल कितने हैं? 7 हैं। इसकी इसी समिति का नाम क्या है? पांडुलेखन समिति है। इसी को क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष हो गया। गोपाल स्वामी अयंगर है, कृष्णा स्वामी अय्यर है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति में उस सदस्य का नाम बताइए जो मूलतः कांग्रेसी है। मूलतः कांग्रेसी का मतलब यह है कि प्रारूप समिति के वैसे 6 सदस्य कांग्रेसी हैं, एकमात्र सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग से है। कौन से? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से है। ये क्वेश्चन बनता है तो यहां से, कहां से है ये? मुस्लिम लीग से है। और के.एम. मुंशी जो है ये मूलतः कांग्रेसी माने जाते हैं, क्योंकि प्रारंभ में मूल जो कांग्रेस का निर्माण हुआ है जभी से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बाकी सदस्य कांग्रेस के बैनर नीचे, कांग्रेस के झंडे के नीचे बाद में आए हैं। टी.टी. कृष्णा माचारी जो है इनको डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद लिया गया है। डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद, डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद लिया गया। किसको? टी.टी. कृष्णा माचारी को। टी.टी. कृष्णा माचारी को किन की मृत्यु के बाद लिया गया? डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद। आपसे ऐसा पूछे कि प्रारूप समिति के उस सदस्य का नाम बताइए
जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई डीपी खैतान। बीएल मित्र जो है इसने त्याग पत्र दे दिया था। पूछा जाए स्वास्थ्य में गिरावट के कारण निम्न में से कौन ऐसा सदस्य रहा है प्रारूप समिति का जिसने त्याग पत्र दे दिया? बीएल मित्र ने दिया था। इसके स्थान पे किसको लिया गया? एन माधवा राव को लिया गया। ये बातें ध्यान में रखनी है। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य हैं। इनके नाम विशेष तौर से आपको ध्यान रखने हैं। एक विशेष तौर से आपको तारीख ध्यान में रखनी है, वो है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान जो है इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसे कंप्लीट होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ, तो ये तारीख आपको बतानी है। 26 नवंबर 1949 को हुआ। इस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया। आंशिक रूप से संविधान लागू, आंशिक रूप से संविधान लागू, इसका क्या मतलब हुआ? कंप्लीट संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ संविधान के आर्टिकल उसी दिन से लागू हो गए। कितने आर्टिकल उस दिन से लागू हो गए आपको बताने हैं। 16 अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए। कुछ बुक्स में आपको 15 मिलेंगे, लेकिन ये 16 कर लेना है। 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया। पूछा जाएगा विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उसके बाद अंबेडकर की जो 125वीं जयंती आई, अंबेडकर की 125वीं जयंती आई, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें 26 नवंबर 2015 को पहली बार 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। वर्तमान में ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारी ये पहली क्लास थी लॉकडाउन में लगने के बाद में। जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई थी उसके बाद मैंने कुछ विचार अपने आपके सामने शेयर किए हैं। अब हम धीरे धीरे सारी क्लासेस जो हैं वो नियमित शुरू करने वाले हैं। जैसे ही अपने चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो 1000 हो जाते हैं, अभी लगभग 700 होने वाले हैं, 1000 हो जाते हैं, उसके बाद सारी क्लासेस हम लाइव चला देंगे। लाइव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम टेबल जो है वो अरेंज करके। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, और इसमें जो भी विचार रखे जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें कोई बकवास बातें नहीं की जाएंगी, इसमें फैक्ट की बात की जाएंगी जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। रिट की जो परीक्षा है वो लगभग आगे खिसकने की पूरी संभावना है, इसलिए नए सिरे से दोबारा नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हर सब्जेक्ट का आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हम अपने विचार आप तक पहुंचाएंगे लगातार। अभी 1-2 दिन में हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार हो जाएगा और उस हिसाब से आपको लगातार क्लासें जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी और तैयारी आप करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।